इससे बैक वीडियो में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट, इससे बैक में हमने रैशनल नंबर कंप्लीट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पे डिस्कस किया। अब थर्ड चैप्टर पे मूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर्स का बेसिक पार्ट हमारे पास यूज़ होगा कि व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेटर। तो इस टाइप से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज ये इंट्रो पार्ट है, इसमें जो भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कंडीशन स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यूज़ होगी, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे सिंपल कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व चेक करेंगे, क्योंकि कर्व से ही आगे आगे हम मूव करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर बन रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व चेक करेंगे। कर्व्स हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, एक सिंपल कर्व होंगे, एक क्लोज कर्व होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे सिंपल कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल कर्व। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कर्व पे डिस्कस करेंगे। सिंपल कर्व मीन्स कोई भी ऐसा कर्व जिसे आप सिंपली बना सकें, जैसे मगर पॉइंट लगाओ, या पॉइंट भी हो, या कोई इस टाइप से लाइन बना दे, या कोई स्ट्रेट लाइन बना दे, कोई भी वैल्यू हम बनाए विदाउट पेन उठाए। ये सिंपली हम बोल सकते हैं कोई भी कर्व बनाए, जैसे इस टाइप से बना, कोई भी वैल्यू बना दीजिए, कुछ भी वैल्यू बना सकते हैं, जो भी हम वैल्यू बनाए सिंगल अटैम्प्ट। तो कोई भी सिंपल कर्व, पॉइंट हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे पास यूज़ होगी वो होगा क्लोज कर्व। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस समझना है। क्लोज कर्व, अब क्लोज कर्व क्या होगा, वैल्यू क्लोज होगी। क्लोज मतलब जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, या मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, या मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, कुछ भी वैल्यू हम ड्रॉ करें बट वो क्लोज होनी चाहिए। तो अब देखो सेम सिंपल कर्व और क्लोज कर्व। क्लोज कर्व सिंपल कर्व हो सकता है, बट सिंपल कर्व क्लोज कर्व नहीं होगा, क्योंकि सिंपल कर्व में इमेज ओपन भी हो सकती है, क्लोज कर्व में इमेज डेफिनेटली क्लोज होगी। अगर वो क्लोज नहीं होगी तो वो सिंपल कर्व में काउंट हो जाएगा। क्लियर। तो सेम सिंपल कर्व में इमेज क्लोज नहीं होगी, और क्लोज कर्व में, भाई सिंपल कर्व में हम ऐसे ही बोल सकते हैं वो क्लोज हो भी सकती है, मे बी मे नो हो भी सकती है और नहीं भी, बट क्लोज कर्व में डेफिनेटली इमेज क्लोज होगी। अब क्लोज हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आप सेंटर में किसी भी इमेज के मिडिल में आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, उससे आउट आने के लिए आपके पास कोई वे ओपन नहीं होगा। जैसे रेक्टेंगल, इस सर्कल में आप सेंटर में अपने आप को इमेजिन करिए, कहीं भी इसके मिडिल पार्ट में कहीं भी आप अपने आप को इमेजिन करिए, इससे आउट आने के लिए आपके पास कहीं भी एक टाइप से डोर ओपन नहीं होगा, डोर नहीं होगी, विंडो नहीं होगी, कोई भी। तो इस टाइप की वैल्यू। बट अगर यहाँ पर आप चेक करें, यहाँ पर कहीं भी आप अपने आप को इमेजिन करें, अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें तो यहाँ से आप पास आउट निकलने के लिए भी है, अगर यहाँ इमेजिन करें यहाँ से आउट निकलने के लिए भी है, अगर यहाँ पे इमेजिन करें तो इधर से आउट निकलने के लिए भी है आपके पास। तो इस टाइप से इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें क्या होगी, सिंपल कर्व और क्लोज कर्व। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, सिंपल कर्व और क्लोज कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे पॉलीगन। नेक्स्ट पॉइंट चेक करेंगे पॉलीगन, पॉलीगन्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलीगन्स। तो अब चेक करेंगे व्हाट इज़ अ पॉलीगन। तो इस टाइप से अगर आप इसकी सिंपली डेफिनेशन देखें, देखो पॉलीगन्स क्या हुआ, अगर डेफिनेशन ही में समझाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी इमेज जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो और क्लोज। क्या कहा मैंने, एक ऐसी इमेज जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो और क्लोज हो। क्लोज भी होनी चाहिए, मतलब वो क्लोज कर्व होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन से मेड होनी चाहिए। अगर सिंपली मैं, तो ये अगर इसको मैं चेक करूँ, ये पॉलीगन होगा अगर मैं इस टाइप से ड्रॉ करूँ। अब इस टाइप की इमेज, अब देखो सेम ये स्ट्रेट लाइन है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं, तो दैट मीन्स ये पॉलीगन नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो कंप्लीट इमेज है वो क्लोज तो है बट स्ट्रेट लाइन से नहीं बनी हुई, ये एक कर्व यूज हो रहा है। क्लियर। अगर सेम अदर वैल्यू हम चेक करें, जैसे कोई अगर वैल्यू इस टाइप से हमने कोई वैल्यू बनाई, बट ये अब इससे हम चेक करें क्या ये पॉलीगन होगा, नहीं होगा। क्या अभी चेक करें, यहाँ पे बिटवीन में डिफरेंस है, यहाँ से क्लोज नहीं है, तो ये भी इज नॉट अ पॉलीगन। क्लियर। तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन चेक करें, अ सिंपल क्लोज कर्व, आप सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ, देखो ध्यान रखनी है क्या कहा मैंने,
अ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज होना चाहिए। अ मेड अप क्या होना चाहिए? मेड अप होना चाहिए ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। क्लियर? जो भी एक कोई भी एक ऐसा क्लोज कर्व जो मेड हो ओनली लाइन सेगमेंट, ओनली किससे बनाओ? लाइन सेगमेंट से बनाओ। लाइन सेगमेंट बोले, लाइन सेगमेंट्स बोले। क्लियर? सेगमेंट ऐसा लगा लिया, ऐसे मत लगाए। तो लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए और क्लोज इमेज होनी चाहिए। तो ये हमारे पास होगा पॉलीगन। अब पॉलीगन्स के कुछ टाइप यूज होंगे। भैया तो हमने चेक करे, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है, तो कोई भी ऐसी इमेज बना ले। इस टाइप से इमेज बना, ये भी पॉलीगन। रीजन देखो, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन से बनी है और क्लोज है। तो इस टाइप से सिंपली कोई भी इमेज हम बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन यूज होगी और वो क्लोज होनी चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद चेक करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन्स के टाइप डिस्कस करेंगे। कुछ पॉलीगन्स के हमारे पास टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन चेक करें तो पॉलीगन्स को हम कितने क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो 4 क्राइटेरिया में हमारे पास क्या होगा? पॉलीगन डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारे पास कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलीगन होगा हमारे पास वो होगा कॉनकेव से, कॉनकेव पॉलीगन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास होगा वो होगा कॉनकेव पॉलीगन। फर्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन। एक सेकंड, चलो मैं इसको यहाँ पे एरो बना के लिखते हैं, वैसे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होगा हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से बैठ रहेगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप होगा, एक होगा कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। इन्हें डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से होगी। देन कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। सेकेंड इज कॉनकेव पॉलीगन। देन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और फोर्थ वन इरेशनल, इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर? अब देखो इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स को चेक करते हैं, इस वाले पॉलीगन को, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होगा जिसमें हमारे पास जो एंगल होगा, मैंने इस टाइप से एक इमेज बनाई। इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो एंगल होगा, कोई भी एक एंगल वो 180 से ग्रेटर होगा। अब देखो इस एंगल को आप चेक करें, ये क्या है? 180 से ग्रेटर, 180 से कैसा है? ग्रेटर एंगल। तो आप चेक करें, ये 180 से ग्रेटर ही तो होगा। तो ऐसा ट्रायंगल, ऐसी इमेज ओनली हम बोल सकते हैं वन एंगल 180 से क्या हुआ? ग्रेटर, मीन्स थीटा से डिनोट कर ले, या हम एंगल ही लिखी, वन एंगल। तो हम बोल सकते हैं जो वन एंगल होगा वो किससे ग्रेटर होगा? वन एंगल क्या होगा? 180 से ग्रेटर होगा, कोई भी एक एंगल। अब कॉनकेव में चेक करेंगे, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 से स्मॉलर होगा, जो 180 से स्मॉलर होगा जो एंगल होगा। अगर इसकी भी कोई इमेज बना, इसकी भी इमेज चेक करते हैं, इसे कोई भी इमेज बना लिया, तो इनमें जितने भी आप एंगल चेक करेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल क्या होंगे? 180 से लेस होंगे। बट यहाँ पे कॉन्वेक्स में वन एंगल ग्रेटर होगा 180 से। क्लियर?
अब उसके बाद चेक करेंगे रेगुलर और इरेशनल। तो इन इमेज को मैं रफ कर रहा हूँ, इन इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। तो मैं रफ कर रहा हूँ। और हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ लिए, तो मैंने भी हटा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग पे हम क्या डिस्कस करेंगे, रेगुलर को डिस्कस करेंगे, सम रेगुलर को डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर में कोई भी रेगुलर इमेज जो क्लोज होनी चाहिए, कोई भी ऐसी इमेज जैसे हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस टाइप से कोई भी वैल्यू, हेक्सागन, इस टाइप से हम टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है 3 साइड से कोई इमेज होगी तो ट्रायंगल, 4 साइड की इमेज होगी तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पोली। तो इस टाइप से कई डिफरेंट टाइप्स होती है, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे हेक्सागन। अगर कहीं हेक्सागन वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए जो इमेज होगी उसमें कितनी साइड होगी, 6 साइड। हेक्सागन में कितनी साइड्स होगी, 6 साइड होगी। उसके बाद हमारे पास पेंटागन आया। पेंटागन में हमारे पास कितनी होगी, 5 साइड। पेंटागन में कितनी साइड्स होगी, 5 साइड होगी। तो इन साइडों को आपको ध्यान रखना है। वर्ड आएगा कि कहीं लिखा होगा हेक्सागन, तो हेक्सागन में हमें खुद से समझना पड़ेगा कितनी साइड होगी, 6 साइड। पेंटागन आएगा तो हमें खुद से समझना पड़ेगा कितनी साइड होगी, 5 साइड। ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट आएगा हेप्टागन। हेप्टागन को भी हमें खुद से समझना पड़ेगा कितनी साइड्स होगी, 7 साइड। हेप्टागन में कितनी साइड्स होगी, 7 साइड्स। इसे भी ये साइड्स हैं, क्लियर। उसके अलावा एक लास्ट इमेज और आएगी हमारे पास, ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होगी, 8 साइड्स। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या कंडीशन होगी, हेक्सागन 6 साइड, पेंटागन ये ऐसा बोल ले, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंटागन 5 साइड्स, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन और 8 साइड ऑक्टागन, क्लियर। तो इस टाइप से साइड्स यूज होगी हमारे पास। अब एक लास्ट कंडीशन, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब यहाँ पे कंडीशन होगी सेम, अगर कोई इमेज देख ले हम इस टाइप से, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हो। अब देखो इन दोनों में भी डिफरेंस समझना है। क्या, रेगुलर में होगा ईच साइड इक्वल, साइडें इक्वल है। यहाँ पे सारी जितनी भी साइड्स हैं रेगुलर में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। 3 इमेज, भाई 3 इमेज से बनी हुई कोई इमेज है, मतलब जैसा ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड है तो 4 की 4 इक्वल है, तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका मतलब रेक्टेंगल इसमें यूज नहीं होगा। उसके अलावा पेंटागन 5 साइड होगी, 5 की 5 साइड इक्वल। हेक्सागन 6 साइड होगी, 6 की 6 साइड इक्वल। हेप्टागन 6 की 7 की 7 साइड इक्वल और ऑक्टागन 8 की 8 साइड्स इक्वल। अब इरेगुलर, यहाँ पे साइडें इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स डिफरेंट होगी। ऐसे इसमें हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल होगी। तो इस ऐसी में इरेगुलर जिसमें साइडें इक्वल ना हो, रेगुलर जिसमें साइडें ऑल साइड्स इक्वल होगी। तो क्लियर। तो इस टाइप से हमने कुछ इसके टाइप्स डिस्कस किए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, या अगर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए होंगे तो क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंपल कर्व यूज़ किया, उसके बाद क्लोज कर्व यूज़ किया, उसके बाद हमने पॉलीगन डिस्कस किया, टाइप ऑफ पॉलीगन यूज़ किए, कॉन्वेक्स कॉनकेव, रेगुलर और इरेगुलर। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।